अभी तक ऐसा कोई कार्य किया कि विद्यालयों में भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी, जो सभ्यताएं थी, जिस संस्कृति के के कारण भारत विश्वगुरु था, हम उससे ही अलग हो गए हैं। तो क्या इन 11 वर्षों में सरकार को ये नहीं करना था कि हम सभी चीज़ों को शिक्षा और संस्कृति को एक साथ जोड़ें? अभी आप जहाँ विद्या भारती में आप हैं, आप तो कहते हैं कि हम करते हैं, तो क्या आप ही केवल पढ़ा रहे हैं? आपके अलावा जहाँ तक मेरा डाटा कहता है कि आपका पूरे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 12% का योगदान है, बाकी पे कब्जा मिशनरियों का है। तो मिशनरियों के ऊपर हम लोग कहीं नहीं काम कर पा रहे। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि अभी जो सत्ता या जहां से शिक्षा नीति चलती है, आज तक जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी हैं उसमें इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अभी अभी नई शिक्षा नीति अभी जो वर्तमान सरकार है उसके कारण से आई है और उसमें विद्या भारती की अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत को जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए वह विद्या भारती कर रही है और अपना नमूना उसने पेश किया है, आदर्श प्रस्तुत किया है और यहाँ की भारत सरकार ने भी उसको माना है। और नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर जो चिंतन चल रहा है, उसके क्रियान्वयन की जो बातें चल रही हैं, उसके लिए भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं और मुझे विश्वास है और विद्या भारती जो कार्य में लगी है, आज सरकार भी हमें आमंत्रित कर रही है कि आइए इन विषयों पर हमारे आचार्यों का मार्गदर्शन करिए। और विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के प्रशिक्षण भी आरंभ हो गए हैं और आप जो देखना चाह रहे हैं कुछ वर्षों में आपको जरूर दिखाई पड़ेगा कि केवल विद्या भारती के विद्यालय ही नहीं, मिशनरी के भी विद्यालय हों, सरकारी जितने भी विद्यालय हैं, ये सब में एक प्रकार की शिक्षा नीति लागू होगी। सबको वो अपनाना ही पड़ेगा। अपनाना, देखिए एक्चुअली सबसे बड़ी समस्या क्या है भारत की, अंग्रेजों ने जो सिस्टम लागू किया कि हम शिक्षा सिर्फ नौकरी